हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में कवर करेंगे हम श्री अरविंदो की पोयम ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले पोयम के बारे में जान लेते हैं। पोयम के राइटर हैं श्री अरविंदो। अरविंदो जो हैं वो इंडियन फिलोसोफर, योगी, पोइट, नेशनलिस्ट पहचाने जाते हैं। इन्होंने ज़्यादातर लिखा है स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल थीम्स पर। आगे इनके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। सबसे पहले हम पोएम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो हेडिंग है वो है अबाउट पोएम। तो पोएम के बारे में जब जानने लगते हैं ना, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है पोएम का? इस पोएम का ये एक मिल्टॉनिक सोनेट का स्ट्रक्चर फॉलो करती है, जिसमें एक ऑक्टेव होगा यानी 8 लाइन्स स्टेंजा, ओके। एक सेस्टेट होगा यानी 6 लाइन्स का एक स्टेंजा, ओके। अब 8 लाइन्स का जो स्टेंजा है उसका राइम स्कीम रहेगा ए बी बी ए, और जो सेस्टेट होगा उसका रहेगा CDC EDE, ओके। तो मिलाकर कंप्लीट हो जाती है आपकी सोनेट तैयार 14 लाइन्स की। थीम की बात कर लेते हैं। थीम है स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड चेंज। जैसा कि श्री अरविंदो जो है वो ज़्यादातर लिखा करते थे स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल थीम्स पर, वही थीम इस पोएम का भी है। हमारा मैसेज थीम से रिलेट ही होता है, सेम ही, कि ये जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है उसके बारे में बताती है। और बताया जाता है कि वन कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड अचीव अ स्टेट ऑफ डिवाइन यूनियन एंड एटर्नल लाइट। स्पिरिचुअलिटी का मैसेज देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैसेज है, क्या थीम है। देखिए, माई ब्रेथ रन्स इन ए सटल रिदमेटिक स्ट्रीम। अब रन्स रिदमेटिक, आप देखिए अलग आपको दिख रहे होंगे ना, अलग कलर में दिखा रखे हैं यहाँ पे रन्स रिदमेटिक। तो यहाँ आप देखिए एलिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, आर। तो इस तरह जब आपको वर्ड्स मिले ना कहीं भी पोएम के अंदर की एक जैसे कर रखे हैं कलर जो हैं, तो आप उसमें ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई पोइटिक डिवाइस छुपी होती है। यहाँ पे आपको एलिट्रेशन दिख रहा है, आर और आर। तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे थे। माई ब्रेथ रन्स इन ए सटल रिदमेटिक स्ट्रीम। इट मीन्स ये जो पोएम है उसके बारे में जब आप स्टार्ट करें तो लिख सकते हैं, द पोइट बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग हिज ब्रेथ, ओके, विच फ्लोज स्मूथली एंड रिदमेटिकली, है ना, स्मूथली एंड रिदमेटिकली। दिस लाइन सजेस्ट अ स्टेट ऑफ काम एंड इनर हार्मनी। एकदम अंदर से बिल्कुल एकदम शांत हो गया, यानी सांस जो है ना बिल्कुल रिदम के साथ चल रही है, कोई किसी तरह का कुछ भी सोच विचार दिमाग में नहीं है, एकदम शांत सब कुछ, क्लियर। इट फिल्स माई मेंबर्स। माई मेंबर्स मीन्स माई बॉडी ऑर्गन्स। मेंबर्स जो मेरे शरीर में है, यानी मेरे शरीर के जो अंग हैं, विद अ माइट डिवाइन, यानी मेरी बॉडी जो है वो पूरी की पूरी किस चीज के साथ में भर गई है? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ के साथ भर गई है। मेंबर्स यहाँ पे बॉडी के पार्ट्स को बोला है ना, कि मेरी जो बॉडी है उसके अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ आ गई है, यानी स्पिरिचुअलिटी को फील कर रहा हूँ मैं, अध्यात्म के अंदर घुस गया हूँ, मैं गॉड को फील कर पा रहा हूँ, मेरी आत्मा जो है वो गॉड को फील कर पा रही है और एक स्ट्रेंथ सी फील कर रही है। आई हैव ड्रंक, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कुछ पी लिया हो। क्या? इनफाइनाइट लाइक ए जाइंट्स वाइन। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने जाइंट्स वाइन पी ली हो, यानी एक ऐसी वाइन जिसका नशा कभी उतरता ही नहीं है। कहते हैं जो अध्यात्म के रास्ते चल पड़ते हैं, यानी ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते पर जब वो चल पड़ते हैं और भगवान की अनुभूति जिन्हें होने लग जाती है, यानी फील जो करने लग जाते हैं ना, उनको एक अलग सा नशा हो जाता है। फिर वो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कोई उनको क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। आजकल नहीं मालूम कि सच्चे इस तरीके के संत जो हैं वो हैं या नहीं, इस चीज़ पर कोई अपन बहस नहीं कर सकते, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ऐसा सुना है हमने भी कि जब कोई अध्यात्म के रास्ते चल पड़ता है और भगवान से या उस शक्ति को, उस पावर को जो पूरी इस दुनिया को होल्ड किए हुए है, अगर उससे वो अपने आप को रिलेट फील करने लगता है तो उसे एक नशा सा हो जाता है। तो वही लाइन जो है, वो वर्ड जो है, ये इस लाइन को क्लियर कर रहा है कि आई हैव ड्रंक द इनफाइनाइट लाइक ए जाइंट्स वाइन, कि जब मेरी सोल जो है वो गॉड के साथ में रिलेट हुई, जुड़ी, उससे जाकर मिली, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई नशा सा हो गया, यानी मुझे स्पिरिचुअलिटी जो है उसमें जाना पसंद है। यहाँ पे आप कह सकते हैं द पोइट हैज एक्सपीरियंस द इनफाइनाइट एंड द डिवाइन कॉन्शियसनेस, है ना। जैसे कि कोई जब पी लेता है ना, जब उसे फील होता है, जब वाइन जो है नशा कर देती है, उसी तरीके से भक्ति का नशा जो है इनको हो गया है। टाइम इज माई ड्रामा और माई प्रेग्नेंट ड्रीम। ये टाइम जो है ना वो खुद भी क्या बन गया है, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लिए एक तरह से ड्रामा है। प्रेग्नेंट का मतलब होता है पब्लिक एंटरटेनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रोसेशन ऑफ पीपल इन एलोब्रेट कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लिए तो अब
समय जो है वो एक तरह से एक ड्रामा ही है। बहुत मतलब इनकी आत्मा जो है वो बहुत ही अच्छा फील कर रही है, बहुत ही हल्का फील कर रही है। चलिए हम पोएटिक डिवाइस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो मेटाफर है यहाँ पे, आई हैव ड्रंक द इन्फिनिट। अभी बोला है ना इसमें, यहाँ पे ये चीज जो है ये कंपेयर कर रही है एक एनर्जी के साथ में। ये जो ड्रिंकिंग एजेंट वाइन है ना, ये मेटाफर है। ये मेटाफर इस तरीके से है कि यहाँ पे इंटेंसिटी के बारे में बता रहे हैं ये यूज करके, कि कितना गहरा उनको सुख मिल रहा है, कितना गहरा जो है उनको आनंद मिल रहा है, कि उन्होंने इसका जो कंपैरिजन है वो शराब के साथ, नशे के साथ किया है। पर्सोनिफिकेशन, टाइम इज माई ड्रामा। अब यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी दी गई है टाइम को, कि टाइम इटसेल्फ इज परफॉर्मिंग ए ड्रामा। ऐसा लग रहा है समय जो है ना बस खाली एक ड्रामा है, यानी सब उसको मतलब उनको ना आप ये कह सकते हैं कि जो मटेरियल जो थिंग्स हैं, जो भौतिक जो संसार है उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो एक तरह से उनको ड्रामा लग रहा है। यानी जो उनके आसपास के जो उनके संगी हैं, साथी हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो उनके साथ में हो रहा है वो सब कुछ उनको ड्रामा जैसा लगता है। आगे देखिए, इमेजरी एक आपके सामने बन जाती है जब आप ये लाइन पढ़ते हैं। कौन सी? सटल रिदमेटिक स्ट्रीम। तो आपके माइंड में आता है ना कि एक तरह से की सांसें जो हैं बिल्कुल एकदम बिना रुके रिदमेटिक चल रही हैं। हाइपरबोले, आई हैव ड्रंक द इन्फिनिट लाइक अ जाइंट स्वाइन। ये जब आपने पढ़ा तभी आपके माइंड में आ गया होगा कि किसकी बात हो रही है और कितना बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोले, क्योंकि एक्सजरेट किया जा रहा है ना, बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। सो हियर इज हाइपरबोले। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन पे, कि नाउ आर माई इल्यूमिन सेल जॉय फ्लेमिंग स्कीम। इल्यूमिन का मतलब होता है लाइटेड, यानी बिल्कुल क्लियर हो गई है, एकदम चमक गई है, शाइन करने लगी हैं। सेल्स क्या है? जो बॉडी सेल्स होती हैं उनकी बात हो रही है। जॉय इज फ्लेमिंग स्कीम, इसका मतलब है हिज सेल आर इल्यूमिनेटेड विद डिवाइन लाइट एंड आर पार्ट ऑफ ए जॉयफुल डिवाइन प्लान। कि अब अध्यात्म को फील करने लगे हैं, भगवान को फील करने लगे। उनका ये कहते हैं ना, मेरे शरीर का रोम रोम जो है वो आनंदित हो गया। एंड चेंज्ड माई थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स टू फाइंड। बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेकर जाती है, स्पिरिचुअल फील जो है वो आपको करवाती है ये पोएम। यहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है जब वो अध्यात्म पर चल पड़े हैं। तो कि मेरा जो शरीर का एक एक रोम जो है वो इस समय कैसा फील कर रहा है, ऐसा फील कर रहा है कि जैसे बिल्कुल एकदम चमक गया हो, यानी रोशनी से भर गया हो। एंड चेंज्ड माई थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स टू फाइंड, इसका मतलब है उनकी जो एक्साइटमेंट है वो कनेक्ट हो गई है, वो एकदम कनेक्ट हो गई है गॉड के साथ। उनका नेटवर्क जो है वो गॉड के साथ में कनेक्ट हो गया है। चैनल्स ऑफ रैप्चर, ओपल एंड हेयरलाइन। हेयरलाइन का मतलब क्लियर, ग्लासी एकदम। ओपल होता है एक तरह का एक स्टोन जो कि ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के लिए काम लिया जाता है, ओपल। तो ये कह रहे कि मेरा रोम रोम चमकने लगा है, वो शक्ति जो है मेरे अंदर जैसे भर गई हो, एकदम मैं अपने आप को बहुत इल्यूमिनेटेड फील कर रहा हूँ। फॉर द इनफ्लक्स एंड अननोन एंड द सुप्रीम, कि ये सब चीज़ें जो है ये किस चीज़ से भर गई है, ये ऐसी रोशनी से भर गई हैं। और ये जो रोशनी है मैं कहीं ना कहीं ये जानता हूँ कि वो कोई सुप्रीम पावर है, कोई अननोन चीज़ है। इनफ्लक्स का मतलब होता है अराइवल ऑफ इनकमिंग ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, कि कुछ ऐसा बाहरी, कुछ ऐसा चमकदार मेरे अंदर आ गया है जो बिल्कुल अननोन है मेरे लिए, सुप्रीम है, यानी वो पावर जिसके बारे में सब बात करते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि दीज चैनल्स आर नाउ प्रिपेयर्ड और रिसीव द इन्फ्लुएंस ऑफ डिवाइन एनर्जी ना, कॉन्शियसनेस। ये जो चीज़ बता रहे हैं इसका मतलब क्या है, जो श्री अरविंदो हैं उनको ये चीज़ें फील हो रही हैं, उनकी आत्मा जो है बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेट हो गई है। देखिए पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। इमेजरी यहाँ आई है जब आप पढ़ते हैं इल्यूमिनेट सेल, है ना, इल्यूमिनाइट सेल्स जब आप पढ़ते हैं, फ्लेमिंग स्कीम जब आप पढ़ते हैं, तो इससे एक इमेज क्रिएट होती है, व्यूड पिक्चर्स आती हैं लाइट की, जॉय की, ब्यूटी की, ट्रांसफॉर्मेशन की, है ना। सिंबोलिज्म, इल्यूमिनेट सेल्स ये सिंबलाइज कर रहा है एनलाइटमेंट को, जो आत्मा उनकी प्रकाशित हो गई है, जिस आत्मा के अंदर रोशनी भर गई है उसे ये सिंबलाइज कर रही है। ये वर्ड जो है सिंबलाइज कर रहा है। यहाँ मेटाफर भी है, देखिए किस तरह से मेटाफर है यहाँ पे इसी में ही। अब देखिए आप एक ही लाइन के अंदर कितने सारे पोएटिक डिवाइसेस निकल कर आ गए हैं, सिर्फ आपको ध्यान से देखना और समझना है। यहाँ पे ये मेटाफर है, डिस्क्राइब कर रही है ये स्पीकर जो हमारा है उनकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल टर्म्स को। ओके, पर्सोनिफिकेशन भी है। जॉय इज फ्लेमिंग स्कीम, यहाँ पर्सोनिफाई कर रहा है जॉय को, खुशी को, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। चलिए आगे मूव करते हैं। आई एम नो मोर ए वेसल ऑफ फ्लैश, आई एम नो मोर ए वेसल ऑफ फ्लैश, कि अब मैं नहीं रहा एक बर्तन फ्लैश का। इसका मतलब मेरा शरीर जो है ना अब सिर्फ हार्ड मांस का शरीर नहीं रहा,
अब मैं कैसा हो गया हूँ, यानी मेरी आत्मा जो है ना वो परमात्मा से कनेक्ट फील करने लगी है। अब मैं केवल एक हार्ड मास का इंसान नहीं रहा कि मैंने सोना है, उठना है, खाना है, पीना है, फिर सो जाना है। मैं सिर्फ ऐसा इंसान नहीं रहा हूँ। इट मीन्स क्लियरली द पोइट डिक्लेयर्स दैट ही इज नो लॉन्गर ए सर्वेंट, कि अब वो सर्वेंट नहीं है टू द लिमिटेशंस एंड डिजायर्स ऑफ द फिजिकल बॉडी। यू कैन सी फ्लैश है ना, कि मैं अब खाली इस बॉडी की फुलफिलमेंट के लिए नहीं हूं, बस खाली ए स्लेव टू नेचर एंड हर लेडन रूल, कि मैं क्या, मैं अब इन सब चीजों से बाउंड नहीं रहूंगा। इट मीन्स ही इज नो लॉन्गर बाउंड बाय द हैवी एंड डिटर्मिनिस्टिक लॉ ऑफ नेचर, जो लॉ है नेचर के, यानी जैसा मैंने आपको बताया, उठना, सोना, खाना, पीना, फिर सोना, फिर उठना, यानी मैं अब इसका स्लेव नहीं हूं, इसका दास नहीं। मुझे मेरी आत्मा के लिए भी कुछ करना है, यानी मुझे अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, तो मुझे अपनी सोल के अपलिफ्टमेंट के लिए भी कुछ करना है। अब मेरी सोल जो है वो प्रकाश से भर चुकी है, यानी मुझे ज्ञान आ गया है, एक तरह से मुझे नॉलेज हो गई है कि मैंने इंसान का जो जन्म लिया है वो किस लिए लिया है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। आई एम कोट नो मोर इन द सेंसेस नैरो मैश, इट मीन्स ही इज नो लॉन्गर ट्रैप्ड बाय द लिमिटेड परसेप्शंस, यू कैन से, है ना, कि जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों से अब मैं बंधूंगा नहीं। ये जो आसपास मेरे मुझे अट्रैक्ट करने के लिए जो चीजें हैं उनके साथ में अब मैं बंधूंगा नहीं। देखो हर एक वर्ड का ना मीनिंग आपके सामने दिया हुआ है। मैश यानी मटेरियल जो चीजें होती हैं उनकी बात की गई है। तो चलिए अपन देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस क्या है। मेटाफर है सबसे पहले तो, वेसल ऑफ फ्लैश और स्लेव टू नेचर, यहाँ मेटाफर है, ये कंपेयर कर रहे हैं ना स्पीकर की रिलेशनशिप को उसकी बॉडी के साथ में। क्लियर, आगे देखिए। पर्सोनिफिकेशन है, सिंबोलिज्म भी है। पर्सोनिफिकेशन, नेचर एंड हर लेडन रूल, अब नेचर को हर बोल के यहाँ पे पर्सोनिफाई कर दिया, नेचर को बोल दिया ना, तो आ गया। क्लियर है, मैं कह रही हूँ सिर्फ एक शब्द को ध्यान से अगर आपने देख लिया तो वहीं से आपको पोएटिक डिवाइस नजर आ जाएगी। अगर ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं तो वीडियो को पूरा अगर वॉच करते हैं तो पोएटिक डिवाइसेस तो बहुत अच्छे से आपको निकालनी आ जाएंगी। और कहते हैं कि पोइट्री को पढ़ना, समझना और समझाना कहीं ना कहीं आसान होता है, लेकिन पोएटिक डिवाइसेस अगर समझ में आने लगती है ना तो समझिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पोएट्री समझ में आने लगी है। सिंबोलिज्म, लेडन रूल, ये सिंबलाइज कर रहा है हैवीनेस को, रेस्ट्रिक्शंस को, ऑपरेशंस को, जो मतलब हमें बांधती हैं चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माई सोल, अब अपनी आत्मा की बात कर रहे हैं। माई सोल अनहॉरिजॉन्ट वाइडन्स टू मेजरलेस साइट, फिर से आ रहे हैं, देखिए अलग अलग कलर के वर्ड, ध्यान रखना यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस हैं, बार बार ये चीजें आपको नहीं कही जाएंगी। और हाँ, एक चीज की शिकायत और रहती है आप लोगों को कि मैम वीडियो बहुत बड़ा होता है, आप छोटा बनाया कीजिए। देखिए अगर आप डिटेल से है ना पढ़ना चाहेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम आपको देना चाहिए, क्योंकि टाइम चाहे लग जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट एंड स्वीट वाले जो रूल्स हैं ना, मैं मानती हूँ कि चलो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट हर चीज अच्छी नहीं होती। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। माई सोल अनहॉरिजॉन्ट वाइडन टू मेजरलेस साइट, इसका मतलब क्या है? देखिए वो कहते हैं कि हिज सोल नाउट विदाउट बाउंड्रीज, कि अब मेरी सोल आत्मा जो है ना, अब उसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं है, उसको कोई मेजर कर सके ऐसा नहीं है, अब कुछ नहीं है। मेरी सोल जो है ना एक्सपेंड हो गई है इनफाइनाइट लिमिटलेस विजन की तरफ। ये लाइन कन्वे कर रही है एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, यानी आध्यात्मिक रूप से वो जाग चुके हैं। माई बॉडी इज गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल, मेरा शरीर जो है ना वो क्या बन गया है? एक तरह से एक जॉयफुल इंस्ट्रूमेंट बन गया है, डिवाइन, यानी अब वो भगवान को पाना चाहते हैं। माई स्पिरिट ए वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट, कि मेरी जो स्पिरिट है, मेरी जो आत्मा है, उसको वो कह रहे हैं कि वो ऐसे हो गई है जैसे एक एटर्नल सन होता है ना, जैसे सूरज की रोशनी कभी भी खत्म नहीं होती, बस उस तरीके से, यानी मेरी आत्मा के अंदर परमात्मा की रोशनी इतनी ज्यादा भर गई है कि डेथलेस लाइट, यानी कभी जो खत्म नहीं होती, ऐसी रोशनी भर गई है जो कभी खत्म नहीं होगी। देखिए पोएटिक डिवाइस देखेंगे, इमेजरी आई है यहाँ पर। द यूज ऑफ विविड इमेजरी सच एज अनहॉरिजॉन्ट वाइडन गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल, इन सब चीजों से एक इमेजरी आपके सामने आ रही है। सिंबोलिज्म क्या है? अनहॉरिजॉन्ट, ये सिंबलाइज करता है फ्रीडम फ्रॉम लिमिट्स, जैसा मैंने आपको बताया एक्सप्लेन करते वक्त। ध्यान से एक्सप्लेनेशन भी अगर सुन लोगे तो पोएटिक डिवाइसेस तो आपकी क्लियर हो ही जाएंगे साथ के साथ। देखिए मेटाफर भी है। मेटाफर कैसे है? देखिए माई सोल अनहॉरिजॉन्ट वाइडन टू मेजरलेस साइट, यहाँ मेटाफर है किस चीज के लिए? स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, है ना, लिमिटलेस अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मेरी जो आत्मा है उसकी ग्रोथ हो चुकी है, मेरी आत्मा के अंदर परमात्मा की रोशनी भर चुकी है, तो अब उसे कोई भी कंट्रोल में नहीं कर सकता। अब देखिए श्री अरविंदो के बारे में हमने थोड़ा सा जाना था, इनकी जो पोएम्स हैं,
इस जो ये पोएम आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी ही इनकी सभी पोएम्स है लगभग। जो पोएम स्पिरिचुअलिटी को आज ये बता रही है, जिसको हमने पढ़ा है, ऐसी ही पोएम्स ये लगभग लिखा करते थे। तो चलिए हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बोर्न इन 1872, श्री अरविंदो जो है 1872 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, और इनका लाइफ स्पैन अगर पूरा आप देखें तो 1872 से 1950 रहा है। अरविंदो घोष कलकत्ता में तो जन्मे थे, उस समय कलकत्ता ही था, आज उस समय कोलकाता था, आज कलकत्ता बोला जाता है। अरविंदो घोष जो है ये इंग्लैंड में पढ़े हैं, लेकिन बट इंडिया की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी उसके अंदर इनका एक एक्टिव रोल था, एक एक्टिव लीडर के रूप में भी रहे हैं। अर्ली 19 के अंदर अरविंदो जो है एक्टिव लीडर रहे हैं, और उसकी वजह से इन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था 1908 में, लेकिन बचाव हो गया था। और फिर जो इन्होंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया, उसकी वजह से ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ चले थे, यानी स्पिरिचुअल हो गए थे, स्पिरिचुअलिटी की राह पे चल पड़े थे। आफ्टर लिविंग पॉलिटिक्स 1910 के अंदर इन्होंने पॉलिटिक्स को छोड़ दिया, और उसके बाद में पौंडीचेरी चले गए। पौंडीचेरी जाने के बाद में स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गए, या आप कह सकते हो कि इंटीग्रल योगा गुरु जो है एक तरह से हो गए, यानी योगी हो गए। और कुछ नोटेबल वर्क्स भी हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं, इनके नोटेबल वर्क हैं, जब इनका जिक्र आता है तो इनके बारे में भी सुना और पढ़ा जाता है, तो इस पर नज़र आपको ज़रूर डालनी है। तो एक छोटा सा आज का टॉपिक था हमारा इस तरीके से। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, और यहाँ पर ध्यान आपको ज़रूर देना है, ये है अपना एक आप कह सकते हैं होमवर्क टाइप, कि जिस तरह से पोइटिक डिवाइसेस हमने पहले डिस्कस करी हैं सारी की सारी, आप यहाँ पर इनमें इस लाइन के अंदर, जैसे मान लीजिए वेरी फर्स्ट लाइन को आपने टेकअप कर लिया, उठा लिया, यहाँ पे आपको कौन सी पोइटिक डिवाइस देखने को मिल रही है, क्योंकि आपने अगर अच्छे तरीके से उसको पढ़ा है ना आगे, तो आप यहाँ निकालेंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, किसी भी लाइन को उठाकर आप कहीं भी कोई भी पोइटिक डिवाइस मुझे बता सकते हैं, जो भी आपको समझ में आएगी, लेकिन कमेंट ज़रूर किया कीजिए, तभी पता लगता है कि आप एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको देखनी है क्या, राइम स्कीम। जैसे कि ये जो स्टेंजा है, देखिए एक बार फिर से करते हैं इसको। ये जो स्टेंजा है ये है आपका ऑक्टेव 8 लाइन्स का, और ये जो है ये है 6 लाइन का। तो इसकी जो राइम स्कीम रहेगी अलग अलग रहेगी। ये मैं डिस्कस पहले भी कर चुकी हूँ आपके साथ में, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि राइम स्कीम जो है इसकी क्या बन रही है। आगे से नहीं देखना है, यहीं से आप अपना होमवर्क समझ लीजिए इसको, ठीक है। चलिए, आपको पसंद आया वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो डले ना तुरंत से आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।